हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारतीय इतिहास के पहले लेसन हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सी माना जाता है? तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो है आपका 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक माना जाता है आपका। ओके, 2500 से लेकर के 1750 तक क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र के सभ्यता के समान थी। मतलब वो दोनों पैरेलल ही था, यानी जैसे जब सिंधु सभ्यता थी तो उसी दौरान मिस्र सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी उस समय, और ग्रीक की सभ्यता भी थी। सॉरी, ग्रीक का कह रहा हूँ, चीन की भी सभ्यता थी, ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था, बाकी चीन की सभ्यता था उस समय। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा नहीं था। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान था। ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। ओके, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी का यानी स्टीटाइट का प्रयोग किया जाता था। ओके, किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है हड़प्पा काल में मुद्रा के लिए? तो सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। ओके, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की कहलाती है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यापार था या पशुपालन था? तो मुख्य व्यापार आपका सिंधु घाटी लोगों के लोग व्यापार करते थे। ओके, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यवसाय, तो ज्यादातर व्यापार, बिजनेसमैन थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे क्या? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ओके, हड़प्पा के लोग शहर में लोग ज्यादा रहते थे। ओके, गांव में नहीं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के समय उस समय जो घर बनाए जाते थे तो ईंट से ही बनाए जाते थे। ओके, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी देखिए कपास के उत्पादन में नंबर 1 पर थे। हड़प्पा वासी उस समय किसके उत्पादन नंबर 1 थे? तो कपास के। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है जो हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता है। ओके, फिर सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता के समय कौन सा पतनगर था? तो लोथल था। ओके, जो गुजरात में पड़ता है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया यानी मेजर करने वाला सामान का कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। थोड़ा अंधेरा है दोस्तों, सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। चलिए, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल से ही हुई थी, गुजरात में ही खोज हो गई थी कि उस समय के तौल उल करके दिया जाता था। इस चीज का एविडेंस मिला है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी 4 उस समय नाम पर पड़ा हुआ था। कौन था? विद्वान था, जिसको जो पढ़ा लिखा हुआ लोग आजकल के उस भाषा में जो 4 वर्ण के नाम पर बांट दिए थे वो यही है। लेकिन पुराने हड़प्पा सभ्यता के लोग काफी पुराने थे, वैदिक सभ्यता से भी पुराने माने जाते हैं। ओके, जो पढ़े लिखे होते थे विद्वान कहलाते थे, जो राजा की सेवा करते थे वो या सुरक्षा प्रदान करते थे योद्धा कहलाते थे, व्यापारी जो वैश्य समुदाय कहलाते थे, और श्रमिक लोग जो होता है लेबर वर्ग कहलाता था। ओके, इस समय जो
उत्तर वैदिक में जो दिया हुआ 4 वर्ण वो बिल्कुल अलग था इस हड़प्पाकालीन समाज से, नाम से। ओके, आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसमें कोई व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। ओके, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? कौन सा लक्षण जो है सही चित्रण करता है? देखिए, वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। जी हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। ओके, तो आंसर केवल 2 होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। ओके, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी सही उक्ति है? कौन सी है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ओके, पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी, ना कि वर्ण यानी जाति व्यवस्था पर नहीं थी, बल्कि उचित समतावादी थी हड़प्पा के लोगों का। सिंधु का नकलिस्थान बाग या फिर बाग, सिंधु का नकलिस्थान कहलाता है या सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो वो कालीबंगा को कहा गया है या मोहनजोदड़ो को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नकलिस्तान या हड़प्पा सभ्यता की पुरा स्थल। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस वर्ग के अनुसार था? तो त्रिभुजाकार था। ओके, इस प्रकार था। हड़प्पा सभ्यता किसके किनारे बसी हुई थी? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के, सॉरी दोस्तों थोड़ा सर्दी हो चुका है, फिर भी रेगुलर में वीडियो बना रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा राजस्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता का ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी ईंट का अलंकरण यानी डिजाइन किया सजाया हुआ रहता था कालीबंगा में। ओके, जो ईंटा मिला है सजा हुआ कहाँ मिला है? कालीबंगा में, यानी डिजाइन किया हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो अभी सिंध में स्थित है। ओके, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसमें थोड़ा अंधेरा है दोस्तों। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? समतुल्य चित्रांकन मिलता है, किससे मिलता है? आदि शिव से। ओके, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य मिलता है? आदि शिव। ओके, यानी शिव जी का उस समय मुद्रा क्या मिला है? चित्रांकन मिला हुआ है। किस इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में लोथल है। ओके, कालीबंगा राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? माउंट ऑफ डेड कहलाता है। ठीक है, माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का चर्चित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, क्योंकि वहां निवास करते थे ना, सिंधु सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ये प्रचलित नाम है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त जो मोहरे प्राप्त हुई है वो किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? वहां
तो बैल का उत्कीर्ण किया हुआ है। सैंधव स्थल पर जो खोदा गया था उसमें मोहर पाया गया है, और उस मोहर में सबसे ज्यादा किस पशु का चित्र मिला है, तो वो है, यानी उत्कीर्ण किया हुआ है, तो वो है बैल का। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ओके, शहरी लोग थे ना, इसलिए नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए, सिंधु सभ्यता का लोथल जो स्थित है ये अब भारत में है, बाकी दोनों पाकिस्तान में जा चुका है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपका हड़प्पा सभ्यता है। ओके, कौन सा सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर था। शहर सबसे पुराना हड़प्पा था। अगर पूछेगा सबसे पुराना शहर कौन सा था भारत का, तो बोलिएगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। ओके, भारत में चांदी की उपलब्धता, यानी भारत में चांदी थी, इसका प्राचीनतम सबूत कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में मिला है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, ये बताना है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब द्वितीय नगरीकरण शुरुआत हुआ तब लोहे से परिचित हुआ था, ये प्राथमिक सभ्यता है। ओके, सिंधु सभ्यता। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी? जी हाँ। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा में था? जी हाँ, क्योंकि वो लोग व्यापारी ही थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी? जी हाँ, और देवी देवता दोनों की। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा क्या पड़ता है? सुतका गेंडर। ओके, बालूचिस्तान में पड़ता है या फिर मांडा में पड़ता है? तो मांडा में पड़ेगा। ओके, कहाँ पड़ेगा आपका? मांडा में पड़ेगा। ओके, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में मिलाइएगा। सिंधु सभा का सभ्यता का दक्षिणी सीमा क्या मारिएगा आप? दैवाबाद मारिएगा। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था जो। सिंधु सभ्यता का पश्चिम सीमा सुतका गेंडर बलूचिस्तान में मारिएगा पश्चिम सीमा को। ओके, ऑप्शन ए मारिएगा आंसर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा है आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? पंजाब या रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है सतलज। ओके, हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपर है, रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है सतलज नदी के किनारे। ओके, सतलज नदी के किनारे स्थित है। ओके, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। वो कहाँ पता चला है? तो वो धौलागिरा में पता चला है। ओके, गिरा में पता चला है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का। हड़प्पा के किसी मिट्टी हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो किस रंग का प्रयोग हुआ? लाल रंग का। ओके, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ेगा? आदि ऐतिहासिक काल में, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ेगी। ओके, किस पीरियड में पड़ेगी? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ेगी। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, यानी आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ओके, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थान से
घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है, पहला है दयाराम साहनी और दूसरा है रखालदास बनर्जी। ओके, कौन है? रखालदास बनर्जी है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ है? सौराष्ट्र है। ओके, रंगपुर कहाँ है आपका? सौराष्ट्र है। ओके, एक बार क्या हुआ ना, रंगा हुआ नोट ले गए थे बैंक में। ट्रिक में बता रहा हूँ कैसे याद रहेगा। रंगपुर, रंगा हुआ नोट ले गया, बैंक वाला ने लौटा दिया। ओके, बैंक वाले ने लौटा दिया 100 का नोट। ओके, रंगा 100 का नोट रंगा हुआ था, लौटा दिया। तो सौराष्ट्र याद रखिएगा। ये झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ, सही में ऐसा हुआ मेरे साथ। बहुत हो गया, कितना साल पुराना है बात है दोस्तों, जब मैं छोटा था या जिस समय अज्ञान था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ओके, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे? तो बैल का मिला है। ओके, बैल से पता चला दोनों के बीच में रिलेशन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किस पर? सिंधु घाटी की सभ्यता विश्वास करती मातृशक्ति पर विश्वास करती थी। ओके, कर्मकांड पर नहीं, जो आजकल चला हुआ है कर्मकांड, ये दान करो वो करो, उस पर विश्वास नहीं था। वो किस पर था? मातृशक्ति पर थी। ओके, यानी वो पूजा पाठ वगैरह करते थे, लेकिन अंधविश्वास नहीं था उस समय। कर्मकांड जैसे यजुर्वेद में लिखा हुआ है। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? समुद्र देखिए, लोथल है, ये है, बालाघाट भी है, सुरकोटदा भी है। कोटदीजी नहीं है आपका समुद्र तल पर। ओके, सुरकोटदा भी समुद्र तल पर, लोथल भी, बालाघाट भी समुद्र तल पर है। ऑप्शन डी मारिएगा आंसर आप। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है? तो विशाल स्नानगार, जिस धान्य कोठार नहीं कहिएगा, विशाल स्नानगार माने, अन्नागार या मार दिए थे देख करके, सॉरी ध्यान रखिएगा, स्नानगार था, है अन्नागार लिखा हो लेकिन ठीक पढ़ रहा है स्नानगार, इसमें ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कालीन लोग नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रेड पद्धति अपनाई थी। ओके, लोथल से क्या मिला हुआ? जूता हुआ खेत मिला हुआ है। ओके, या डॉकयार्ड भी कह सकते हैं। कालीबंगा से क्या मिला है? जूता हुआ खेत मिला है राजस्थान से। ओके, धौलावीरा से क्या मिला है? ये आप मारिएगा। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ओके, क्या मिला है? शिलालेख मिला है। और बनवाली से क्या मिला है आपका? पक्की मिट्टी की बनी हुई की प्रतिकृति मिली है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, यानी साँचा मिला है हल का, जैसे हल का डिजाइन होता है वैसा मिली हुई है। कहाँ से? बनवाली से। ओके, हल जाके बनवाली से मिला है। हल कहाँ बनाना है? बनवाली में। ओके, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ऑप्शन बी। ओके, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है?
तो हाथी का हुआ, गेंडा का हुआ और बाघ का हुआ, शेर का नहीं पाया गया है। ओके, जो भी मोहर पाई गई है हड़प्पा कालीन में, हाथी, गेंडा, बाघ का पाया गया है। हड़प्पा कालीन किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी सोना, चांदी, टीना और शीशा, तांबा, कांसा ये सब मिलवे किया है। ओके, किस निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल युगल समाधान मिला है, यानी जोड़ा का मिला है कहाँ से? लहास, तो लोथल से मिला है। ओके, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाने जाता कहते थे? सिंडन के नाम से कहा जाता था। ग्रीक के लोग क्या कहते थे? कपास को सिंडन कहते थे। ओके, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? दैमाबाद से मिला है। ओके, तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दैमाबाद से मिला है। तांबे का रथ कहाँ से मिला है आपको? दैमाबाद से मिला है। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी देखिए चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी, ओके, और सोना का भी करते थे। जी हाँ, सोना का भी। हड़प्पा वासी तीनों का, सोना, चांदी, टीन, तीनों ही आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवद यानी लैपिस लाजुली, या जिसे कहते हैं भवन निर्माण की सामग्री भी कहते हैं। ओके, जिसका आयात यानी इंपोर्ट कहाँ से होता था? हिंदू कुश क्षेत्र से होता था। ठीक है, हिंदू कुश क्षेत्र के खसा से होता था। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सी है? तो मुंडीगाक और सुरतोगो, ये दोनों ही अफगानिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल जुड़ा हुआ मुंडीगाक और सुरतोगोई, मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों ही है। कौन सा स्थल नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल तो था ही, ओके, और सूतकागेंडर भी था बंदरगाह, जिससे कि माल सप्लाई हो सके जहाज के जरिए पानी का। अलाहदीनो भी था, बालाकोट भी था और कुंतासी, इनमें से सभी था बंदरगाह नगर। ओके, लोथल, सूतकागेंडर, अलाहदीनो, ठीक है, बालाघाट और कुंतासी। इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कैसे बंदरगाह कौन कौन था। लोथल और सूतकागेंडर ये तो आपको याद हो ही गया। ओके, याद रखिएगा। अलाहदीनो, बालू कहाँ मिलेगा? बंदरगाह नगर पर ही मिलेगा, समुद्र के किनारे जानते होंगे। तो बालाकोट याद रखिएगा, अलाहदीनो, ठीक है, अल्लाह ने बालू वगैरह दिया है, ठीक है। और कुंतासी याद रखिएगा, तासी, देखिए यहाँ पर बालू को कहीं कहीं जगह जो है ना तासी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं बंदरगाह, लोथल, सूतकागेंडर, कुंतासी, अलादीनो, बालाघाट, कुंतासी, ये सभी था बंदरगाह नगर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ का हुआ, हाथी का हुआ, गैंडा का हुआ, भैंसा का हुआ, हिरन का हुआ, इनमें से सभी का जानवरों का यूज किया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति शिव यानी शिव जी का जो मूर्ति पाया गया, उसमें किन किन जानवरों का डिजाइन बना हुआ था? देखिए बाघ का भी बना हुआ था, हाथी का भी बना हुआ था, गैंडा का भी बना हुआ था, भैंसा का भी और हिरन का, ये सभी था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है या हड़प्पा से प्राप्त हुई है? तो 65 का ए हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन स्थल है जिसे पुजारी की मूर्ति पाई गई। पुजारी का मतलब पंडित नहीं बोल रहा है, ठीक है, पूजा करने वाला को कह रहे हैं। तो पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसका मूर्ति पाया गया है। वो कहाँ से पाया गया है? हड़प्पा से पाया गया है। जनवरी लोग
मिस थिंकिंग रखते हो, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो चहुंद्रों से मिला है। ओके, चहुंद्रों से मिला है। तो इसको ट्रिक से याद इजी से कर सकते हैं। दौड़ करके चूहा को पकड़ा, ठीक है, दौड़ करके बिल्ली ने चूहा को पकड़ा, तो दौड़ करके चूहा, ठीक है, चनहुद्रो, इस प्रकार याद कर सकते हैं। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा मिला। हालांकि चूहा चूहा के स्थान पर टॉम एंड जेरी देखबे किए होंगे। कुत्ता ले आना है और बिल्ली ले आना है, चूहा नहीं रखना है। चहुंद्रो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो वो है लोथल। ओके, लोथल है पंचतंत्र की कहानी की तरह। लोथल लोमड़ी की कहानी के सदिश से प्राप्त हुई है, तो वो है लोथल, ठीक है। स्वतंत्रतात्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस से प्राप्त हुई है? तो किससे प्राप्त हुई है? गुजरात से प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता के उत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज कहाँ हुई है? तो गुजरात में हुई है। लोथल भी वही का है। कौन से स्थान कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाने वाला फसल नहीं था? तो चावल नहीं था, बाकी जौ, दालें और गेहूं था। ओके, जौ, दालें, गेहूं। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए नहीं, बल्कि उसे खोद करके निकाला गया था। विलुप्त हो गए मतलब शहर विलुप्त हो गए, ठीक है। सही बात है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा विलुप्त हो गए, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। जी हाँ, तो ऑप्शन ए मानिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा विचार कथन है जो सही है? विचार करिएगा। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ओके, मतलब धर्म को लोग मानते थे, धार्मिक तत्व उपस्थित थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्चस्व की नहीं, ये नहीं मानोगे तो वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये मार देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा नहीं था सिंधु सभ्यता के काल में। ओके, दूसरा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। जी हाँ, सिंडन के भी नाम से जाना जाता था, ये पता है आपको। ओके, ग्रीक लोग कहते थे। सुमिलित करना है, सूची बनते हैं सूची 2 को। मांडा किस राजस्थान में है? जम्मू कश्मीर में या फिर दैमाबाद में, महाराष्ट्र में? तो आपका मांडा है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ है? ये तो आप जानवे करते थे, राजस्थान में है, बता ही दिए थे। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र। ओके, दैमाबाद महाराष्ट्र, मांडा जम्मू कश्मीर। राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई हड़प्पा कालीन में अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके,
किस पशु के अपशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? शेर का नहीं हुआ है। तो मात्र इसमें 74 क्वेश्चन था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।